बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने भिंडी को ना अच्छे से धुल के कपड़े से पोंछ के ले लिया। तो भिंडी बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। खड़ी भिंडी हम धुलते हैं तभी सही रहता है, बाद में भिंडी में ना बहुत लसम आ जाती है। तो आगे पीछे का पार्ट्स हम निकाल देंगे। अब उसके बाद भिंडी को इस तरीके से बीच से कट लगा के देख लेंगे ताकि कीड़े वगैरह ना रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, तो फटाफट से लाइक कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसी कोई रेसिपी बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाए। और भिंडी का साइज आपको इतना ही रखना है। अगर बहुत बड़ी भिंडी हो तो उसमें से आप 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। नमक आप डाल देंगे तो इससे थोड़ा सा भिंडी पानी रिलीज करेगा, क्योंकि अलग से आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब देगी लाल मिर्च पाउडर। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे, जो ढाबे वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले जब भिंडी मसाला बनाते हैं तो डालते हैं। जी हाँ, ये हम डालेंगे चना बेसन। तो जो बेसन हम घर में इस्तेमाल करते हैं चने वाली, उसी बेसन को हम यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे और अच्छे से हाथों को से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से टॉस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाथों से ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को बेसन पे अच्छे से कोटिंग हो जाए हमारी भिंडी की। तो अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें भिंडी में लहसुन ज़्यादा ना आए, इस वजह से हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच करीब नींबू का रस। तो इससे डालने से क्या होगा, थोड़ा सा भिंडी मॉइस्चर भी हो जाएगा, उस गीली भी हो जाएगी और हमारा जो भिंडी है लहसुन भी नहीं करेगा, छोड़ेगा ज़्यादा। अब इसे हम मैग्नेट होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो सारी भिंडी जो है ना मसाले को एब्जॉर्ब कर लेगी और बेसन को भी अच्छे से लपेटेदार ये बन जाएगी। तो थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल बेसन लपेट चुका है, इसमें बिल्कुल अच्छे से मसाले जो है इसमें कोटिंग हो चुकी है। अब इसे हम चलिए ढक के रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो बस भिंडी जब तक हमारा रेस्ट है, तो बाहर का भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा। अब इसमें हम कुछ मसाले लगाएंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब यहाँ पे हम लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, देगी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। सभी चीज़ों को, मसाले को यहाँ पे हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले बहुत ही ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े मैंने मसाले को यहाँ पे दही के साथ मिक्स कर दिया है। दही में आप चाहें तो थोड़ी सी पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ, बाद में ऐड करूँगी। और ये लीजिए, हमारे जो मसाले हैं ना बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। इसे हम रखते हैं साइड में। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ। तो इसे हम कर देते हैं साइड में। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक 2 इंच के करीब और 2 कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चलिए यहाँ पे एक जुगाड़ लगाते हैं। जी हाँ, मैं कभी कभी किचन में ना इस तरीके से जुगाड़ वाले काम कर ही लेती हूँ, जैसे किचन हैक भी बोल सकते हैं आप। ये बड़ा अच्छा हैक है जो बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है आपको। अगर खलबट्टे में आप नहीं कूटना चाहते ना, तो मैं खलबट्टे में ना कूट के ना, मैं इस तरीके से ना पैकेट या फिर किसी ग्लास में या किसी चीज़ में जब मुझे कुचलना होता है ना, क्योंकि जब चकले वगैरह पे या तो हम कुचलते हैं ना या खलबट्टे में कुचलते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो बीज है या अदरक का जो वो पानी होता है ना आँखों में चला जाता है, या फिर मिर्चे जो बीज है ना वो छटकने लगते हैं। तो इस वजह से ना इस मेथड से जब आप करेंगे, बस हमें इसे कुचलना ही है। आप चाहे तो इसे चिली कटर भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरीके से कोई भी पन्नी ले लीजिए, टास पन्नी, या दूध की जो थैली आती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भर लीजिए और उसके खूब अच्छे से बेलन से कुटाई पिटाई कर दीजिए। जितनी भी गुस्सा है ना किसी के ऊपर, सारे गुस्से को इस पर निकाल दीजिए। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जो है अदरक और मिर्च अच्छे से कुचल चुका है, जितना भी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें कुचल लेना। तो लीजिए, हमारा जो अदरक लहसुन का, अरे सॉरी लहसुन बोल रही हूँ, अदरक मिर्च का जो ये कुचला हुआ है ये तैयार हो चुका है। इसे हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। और किचन के कुछ कुछ हैक ऐसे होते हैं ना कि जो बड़ा ही काम आते हैं। और खलबट्टे जिसके पास नहीं होना, तो मैं मोस्टली आपको बता दूं कि मेरे पास खलबट्टे है ही नहीं है। मैं ज़्यादातर चिली कटर का इस्तेमाल करती हूँ, और जब मुझे कुछ इस तरीके से कुचलना रहता है तो मैं बेलन उठाती हूँ और चकले पे मारना शुरू कर देती हूँ। जी हाँ, मुझे ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ये सब बर्तन वगैरह मुझे नहीं फंसाना पसंद है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तो यहाँ पे मैंने ना प्याज ले लिया। प्याज को जैसे हम पेटल्स, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह में कहते हैं, जब पत्तियाँ उसकी पंखुड़ियाँ जैसे होती है ना, अलग उसको खोल लेना है आपको। चिली पनीर की तरह नहीं, स्क्वायर में नहीं रखना है, उसकी पंखुड़ियों की तरह आपको अलग अलग निकाल लेना है। अब हाई फ्लेम पे हम प्याज को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मतलब तल लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा तल लेंगे। अब जो हमने मैग्नेट किया हुआ भिंडी रखा था ना, उसी तेल में हम
इस भिंडी को ट्रांसफ़र कर देंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम भिंडी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जब बेसन हमने डाला है ना, उससे थोड़ी सी भिंडी जो है लगने लगेगी। तो इस वजह से आप लगातार प्रॉपर चलाएं। देखिए बेसन जो है ना अंदर तक कोटिंग हो चुका है, भिंडी के अंदर तक चला गया है। अब इस तरीके से कढ़ाई को खाली कर लेंगे बेसन से, और उसी कढ़ाई में वापस से 2 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। इस सब्जी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा जैसे ही चटकने लगेगा ना, तब इसमें मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया, मतलब चॉपर में ही इसे चॉप कर लिया है। पीसना नहीं है आपको, बस चॉप कर लेना। अब यहाँ पे जब प्याज हल्का सा भून जाए ना, तब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग से जो है ना भिंडी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है, और डाइजेशन के लिए तो ये रामबाण है ही है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी हमने भिंडी में मैरिनेट करते समय नमक डाल रखा है, तो नमक का ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, तब इसमें हम जो मिर्च और अदरक को कुचल के रखा था ना, इस मिर्च और अदरक को भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो मिर्च और अदरक के साथ हम फिर प्याज को भून लेंगे। पहले स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, वरना हमारा जो मिर्च है ना वो जल जाएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया था, जिसे मैंने हल्का सा प्यूरी टाइप का नहीं बनाया है, उसे भी हल्का सा चॉपर से चॉप कर लिया है। जैसे आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर मिक्सर पल्स मोड पे आप चला के इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पेस्ट प्यूरी नहीं बनानी है, हल्का सा खड़ा ही रहे, या फिर आप कद्दूकस से भी सिंपल रेत के कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने दही वाले मसाले बना के रखे थे ना, जैसे ही हमारा टमाटर प्याज भून जाए, तब इस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कटोरे में काफ़ी अच्छी खासी में लगा हुआ था मसाले, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से। अब हाँ, यहाँ पे एक बात आपको मैं नोट करा दूँ कि जब भी आप ये दही वाले मसाले बनाइए ना, तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और थोड़े से मसाले को नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब आप इसमें दही डालिएगा। वरना क्या होता है ना कि हमारी जो दही वाले होते हैं ना सब्जी, वो तो अक्सर फटने के दही चांस होते हैं। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी जो दही है बिल्कुल नहीं फटेंगे, बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। तो मैंने यहाँ इस मोड पे गैस को थोड़ा सा बंद करके मसाले को ठंडा कर लिया। अब यहाँ पे मैंने दही और प्याज टमाटर को अच्छे से मसालों को अपने भून लिया है। देखिए अब तेल भी सेपरेट हो रहा है, बहुत ही अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया और अच्छी खासी खुशबू भी इसमें से आ रही है। अब क्या करेंगे, प्याज को जो हमने तल के रखा था ना, इस प्याज को हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने भिंडी भी तल के रखी थी, उस भिंडी को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सभी चीज़ों को, भिंडी और प्याज को अच्छे से हम मिक्स करने के बाद, अब जो बर्तन में ये जो हल्दी वगैरह ये सारे मसाले की कोटिंग बेसन लगी थी ना, उसी बर्तन में थोड़ा सा धुल के पानी भी डाल देंगे। तो बस आप बहुत ज़्यादा मत ऐड करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली खानी है तो थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ रोटी तो खाना बनता है, हम लेडीज़ को रोटी मिले या ना मिले, दाल चावल से सब्जी मिल जाए तो बहुत ही है। लेकिन यहाँ पे दाल ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, बहुत ही ठीक, मतलब है आपको ठीक लग रही होगी। आपको बहुत ज़्यादा वाली ग्रेवी खाने वाली पसंद है, अगर रोटी पराठे के साथ ही सिर्फ आप इसे बना रहे हैं, तो थोड़ी सी आप ग्रेवी इसमें ज़्यादा रख सकते हैं। आप इसे ट्रेवल में यूज कर सकते हैं, या फिर गेस्ट आएँ तो भी आप इसे बनाकर खिला सकते हैं। रोटी पराठे नान, आप जिस के साथ भी इसे खाएंगे ना, आपको टेस्टी लगे।